नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अरुंधति रॉय की किताब एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पढ़ाई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के केंद्रीय अध्ययन मंडल ने नई शिक्षा नीति में अरुंधति की किताब के बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल किया। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि इस समय प्रदेश में अराजकता का माहौल है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बोले कि महंगाई के विरोध में या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज ने शमशाबाद विधानसभा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम शिवराज ने हिनोतिया कागपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों को संबोधित भी किया। सीएम शिवराज ने कहा कि बाढ़ से टूटे घरों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। खराब फसल का सर्वे कराकर मुआवजा जल्द दिया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा विधायक दल केंद्र से छत्तीसगढ़ के हक के पैसे के लिए केंद्र सरकार के पास जरूर जाएगी। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पार्टी पर डर्टी पॉलिटिक्स करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेड न्यूज की परंपरा चल पड़ी है। मुरैना में ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के मंत्री ताम्रध्वज साहू कोरिया जिला सभागार में पार्टी संगठन की बैठक में शामिल हुए। शासन प्रशासन की चलने वाली योजनाओं की समीक्षा की। ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि बीजेपी के द्वारा देश की निर्वाचित सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो या अन्य विपक्षी दल की हो, साजिश के तहत गिराने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। देश के सीएम शिवराज जी गणेशोत्सव में दिन बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान गणेश की स्थापना की और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी का नया कार्यालय पुराने आरटीओ में स्थित है। हिमाचल के शिमला दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। इसके पहले सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ में ठहरने हैं और बीजेपी जिस तरह से हॉर्स राइडिंग कर रही है, पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे। सीएम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है, 1 हफ्ते हो चुके हैं और राजभवन में लिफाफा खुला नहीं है। इसका मतलब है कि भीतर खाने में कुछ पक रहा है। सीएम ने कहा कि ऐसी स्थिति में झारखंड के विधायक सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ आए हैं, यहां एक रिजॉर्ट में हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने झारखंड की सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के सीएम अपने विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से पर्यटन करा रहे हैं। वहीं झारखंड में अंकिता हत्या मामले पर उन्होंने कहा है कि वह बेटी मर गई, जिसे जिंदा जला दिया गया, लेकिन उसके लिए प्लेन की व्यवस्था नहीं की गई। कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अटकलों का बाजार गर्म है। सभी संभावित उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। जो भी अध्यक्ष बने, सकारात्मक राजनीति को प्रोत्साहित करें। मध्य प्रदेश बीजेपी में अब उन जिला अध्यक्षों की छुट्टी लगभग तय है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। बीते दिनों बीजेपी ने भोपाल में हुई समीक्षा बैठक में से 16 जिलों के अध्यक्षों के काम पर पार्टी ने नाराजगी जताई थी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना के जिला अध्यक्ष के काम से खुश नहीं है और नए सिरे से इन सभी 16 जिलों के अपने पसंद के जिला अध्यक्षों को नियुक्त कर अपनी एक मजबूत टीम खड़ी करना चाहते हैं।
दरअसल बीजेपी हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। बीजेपी को आकांक्षा है कि नगरीय निकाय चुनावों की तरह कहीं विधानसभा चुनावों में भी 16 जिले पीछे न छूट जाएं। यही वजह है कि अब इन 16 जिलों में पार्टी मजबूत चेहरों को तलाश रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी जल्द ही इन 16 जिलों में नए अध्यक्षों का ऐलान कर सकती है। फिलहाल बीजेपी ऐसी किसी कवायद से इनकार कर रही है। बैरसिया में बाढ़ से हुई तबाही को लेकर पूर्व सरपंच राजू यादव के नेतृत्व में कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री मुकेश नायन और मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष दामोदर यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम शासन प्रशासन को 15 दिनों का समय दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 10 से 12 सितंबर तक छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। उनका यह दौरा 3 दिवसीय होगा। माना जा रहा है कि मोहन भागवत का यह दौरा छत्तीसगढ़ के आगामी चुनावों को लेकर इस दौरान मोहन भागवत अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक लेंगे और चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में जल्द 10,000 शिक्षकों की होने वाली है सीधी भर्ती। इस पर छत्तीसगढ़ सीएम ऑफिस ने किया ट्वीट, लिखा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा क्रांति एक कदम आगे। जबलपुर में ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस ने चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 10 किलो वजनी जेवरात भी बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ 43 लाख रुपए आंकी गई। इंदौर में ऑपरेशन प्रहार में बड़ी कामयाबी मिली है। हथियारों के साथ 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 11 पिस्टल, 8 देसी कट्टे और 8 कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों में एक किन्नर भी शामिल। मुरैना में बीजेपी नेता मोनू मवाई पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। इसे लेकर बीजेपी नेता ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और जिले में बीजेपी नेता के सुरक्षित नहीं होने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। यह घटना सिविल लाइन थाना इलाके के छौदा टोल प्लाजा की बताई जा रही है। मुरैना में 3,500 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। नामांतरण के लिए मांगी थी रिश्वत। गंज रायपुर हल्के के पदस्थ हैं पटवारी। वहीं पंखाजूर में खाना खाने के बाद 14 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें पंखाजूर सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला ओरछा छात्रावास की बताई जा रही है। खंडवा के बांगरदा में धमतरी में जिला जेल में बंद कैदी ने की आत्महत्या। कैदी अजबहाज अली ने बैरक में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की। आर्म्स एक्ट के मामले में हुई थी जेल। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। बलरामपुर के विजयनगर पुलिस चौकी क्षेत्र में 15 अगस्त को एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस की टीम ने सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को सकुशल बरामद किया। आरोपियों ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस इस मामले में आरोपियों के एक अन्य सहयोगी की तलाश में। कटनी जिले के माधवनगर थाना क्षेत्र कैलोरीज फैक्ट्री के अंदर संदिग्ध अवस्था में हुई मजदूर की मौत, जिसे लेकर मृतक मजदूर के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान मरीज के परिजनों ने कंपनी से एक परिजन को फैक्ट्री में नौकरी देने और सहायता राशि देने की मांग की है, तो वहीं कंपनी ने पुलिस की मौजूदगी में लिखित में आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया। छिंदवाड़ा में नरसिंहपुर रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक बस ने स्कूटी सवार युवती को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे देख घटनास्थल पर मौजूद भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तो वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अंबिकापुर शहर में इन दिनों महिला चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। ये महिला चोर गैंग बड़ी चालाकी से दुकानदारों की आंखों में धूल झोंककर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं महिला चोर गैंग की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महिला चोर गिरोह को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भोपाल के कल्पना नगर में महादेव मंदिर से लड्डू गोपाल की प्रतिमा सोने के जेवरात चोरी हो गए, जिसे लेकर पंडित और पूजा करने वाले श्रद्धालुओं में डर और भय का माहौल।
बता दें कि चोरी का मामला हरितालिका तीज यानी कि मंगलवार के दिन का है, जहां पर तीज के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। ये तो हर महीने में गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन भाद्रपद माह में आने वाले शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को काफी खास माना जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति को स्थापित करते हैं और पूरे 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भगवान श्री गणेश की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा है कि जिनसे विघ्नों का नाश होता है और जिनसे कार्य सिद्ध होते हैं, उन गणेश जी को हम सदैव प्रणाम और पूजा करते हैं। दस दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत खरगोन में सबसे प्राचीन सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में लगा भक्तों का तांता। ये पेशवाकालीन मंदिर करीब 800 वर्ष पुराना। हर तरफ नजर आ रहा गणेश उत्सव का रंग। पुलिस अफसर के डांस का वीडियो भी आया सामने। देवास जिले के ग्रामीण एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा गणेश चतुर्थी के अवसर पर किस तरह झूमते और गाते नजर आ रहे हैं। स्वामी तुमसे बढ़कर और तुम्हारे भक्त जनों में सरगुजा जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद से जिला प्रशासन और पुलिस अमला शहर के पंडालों का निरीक्षण कर मौके की जांच कर रहा है। गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी पंडाल में 5 फीट से ऊंची गणेश मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती है। साथ ही आयोजकों को पंडाल परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई के लालबाग राजा पंडाल में गणेश चतुर्थी के समारोह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धि विनायक मंदिर में पहली आरती की गई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सोनाली हत्याकांड में जांच तेज हो गई है। गोवा पुलिस मामले में जांच पड़ताल लगातार कर रही है। सोनाली के घर और फार्म हाउस में करीब 4 घंटे तक छानबीन की। जांच पड़ताल के दौरान गोवा पुलिस के साथ हिसार पुलिस भी मौजूद रही और गोवा पुलिस ने सोनाली के परिजनों के बयान दर्ज किए। सोनाली हत्याकांड की जांच करने हिसार पहुंचे गोवा पुलिस के अधिकारी ने कहा है कि मामले में अभी जांच जारी है। इससे पहले कोई बयान नहीं दिया जा सकता है। जांच पूरी होने के बाद ही मीडिया से बात की जाएगी। सोनाली फोगाट के मामले में ढाका खाप के राज्य प्रधान दिनेश ढाका ने सीबीआई जांच की मांग की और कहा है कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो अलग अलग खापों से बात करके आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली में शराब घोटाले में बीजेपी का आक्रामक रुख। सभी 7 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर साधा निशाना। मनीष सिसोदिया से मैसेज सार्वजनिक करने की मांग की। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले वर्चुअल स्कूल को लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस वर्चुअल स्कूल में क्लासेस पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगी। इस दौरान छात्र अपने घर से ही पढ़ाई कर सकेंगे। इस स्कूल का नाम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल होगा। शुरुआत में इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। सीएम ने कहा है कि सभी क्लासेस केवल ऑनलाइन होंगी, जिनकी रिकॉर्डिंग भी होगी। स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड क्लासेस बाद में देख सकेंगे। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि कई लड़कियों को उनके पेरेंट्स पढ़ाते नहीं है। ऐसे में लड़कियां घर बैठे शिक्षा ले सकेंगी। कोरोना काल में वर्चुअल क्लासेस होती थी, वहीं से प्रेरणा लेकर वर्चुअल स्कूल शुरू किया जा रहा है। आगरा के ताजमहल का नाम बदलने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। आगरा के नगर निगम सदन में ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने का प्रस्ताव दिया गया। बीजेपी के पार्षद शोभाराम राठौर ने चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया है और पार्षद शोभाराम राठौर ने ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने का प्रस्ताव दिया है।
झारखंड में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और बीजेपी से निलंबित नेता सीमा पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सीमा पात्रा रांची छोड़कर फरार होने की कोशिश कर रही थी। जानकारी के मुताबिक सीमा पर रांची में अपनी ही नौकरानी पर प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसके बाद से ही पुलिस सीमा पात्रा की तलाश में जुटी हुई थी। जानकारी के मुताबिक सीमा पर दिव्यांग युवती को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप है और सीमा गिरफ्तारी के डर से फरार हो गई थी। पिछले 2 दिनों से रांची पुलिस सीमा पात्रा को जगह जगह पर तलाश कर रही थी। कई बार उसके संबंधित ठिकानों पर भी पुलिस ने रेड मारी थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर एसयूवी ने सड़क से फिसलकर एक गहरी खाई में गिरने से करीब 8 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि एसयूवी चिंगाम से सवारियों को लेकर चतरू जा रही थी, तभी मोंडा गांव के पास यह वाहन हादसे का शिकार हो गया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में सर्विस स्टेशन में घुसकर हमलावरों ने युवक को कुल्हाड़ी से काट डाला। इस दौरान युवक की मौत हो गई। पिनगमा कस्बे में हथियार के बल पर एक ज्वेलर्स की दुकान में बदमाशों के द्वारा चांदी के जेवरात लूटने का मामला सामने आया। बदमाशों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं भीड़भाड़ का इलाका होने के कारण एक बदमाश को दबोच दिया गया। सेक्टर 13 में हुई लूट के मामले में संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 प्रभारी की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए लूट के मुख्य आरोपियों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यमुनानगर शहर के बीचों बीच पेट्रोल पंप पर एक बार फिर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार बदमाश लोगों के हत्थे चढ़ गया। सारा मामला पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं वहां पर मौजूद लोगों ने भी मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कैथल में एसआई भर्ती गड़बड़ी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रणधीर गोलन के बेटे अमित ने एसआई भर्ती के लिए 49 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। अमित ने बताया कि 49 लाख रुपए की रिश्वत बीजेपी नेता विनोद खर्च को दी है। साथ ही कहा कि काम नहीं होने पर उसे पैसे वापस भी नहीं मिला है। कुरुक्षेत्र के मुकीमपुरा गांव की गलियों में मगरमच्छ टहलता हुआ दिखाई दिया है। किसी घर के अंदर प्रवेश करने ही वाला था कि कुत्तों के भौंकने की आवाज से सुनकर गांव वालों को मगरमच्छ दिखाई दिया। मुकीमपुरा गांव के पास ही मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, जहां पर भारी संख्या में मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। कई बार यह मगरमच्छ गांवों के अंदर भी आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के लोगों को जलभराव की समस्या हो रही है। केरल के कोटायम में लगातार बारिश के चलते घरों में रास्तों में जलभराव के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान को सीने में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के शताब्दी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजकुमार राव, राधिका आप्टे और हुमा कुरैशी स्टारर फिल्म मैनिका ओ माय डार्लिंग का टीजर रिलीज हो गया है। ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी सर्जरी होनी है। राखी सावंत ने सर्जरी से पहले अस्पताल में बॉयफ्रेंड आदिल संग आफत मचाई है। टीवी एक्ट्रेस जस्मीन भसीन के लिए बिग बॉस 14 में नजर आना बड़ी मुश्किल रहा। बिग बॉस 14 में भाग लेने के बाद उन्हें रेप से लेकर जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। तो यार रहमान को हाल ही में कनाडा सरकार ने सम्मानित किया है। रहमान ने बताया कि कनाडा की एक स्ट्रीट को उनका नाम दिया गया। अपनी एक्टिंग से अलग ऑडियंस ग्रुप बनाने वाले राजकुमार राव अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका जन्म 31 अगस्त 1984 को हुआ था।